हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के ज्योग्राफी के लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपको पृथ्वी का मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसमें पृथ्वी के 7 महाद्वीप व 4 महासागर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी के जो विशाल भूखंड होते हैं उन्हें महाद्वीप कहते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या है? ये महाद्वीप है। और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये जो है वो विशाल जल के भंडार है, यानी कि महासागर है। महासागरों ने जो है वो पृथ्वी के स्थल भाग को घेरा हुआ है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं और इसे नीला ग्रह भी जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर आपको जीवमंडल का चित्र दिखाई दे रहा है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु आवरण जो है वो वायुमंडल कहलाता है। यहाँ पर हमारा वायुमंडल है, ये हमारा स्थलमंडल है और ये हमारा जल। इस चित्र में आपको जीवमंडल, जो कि पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है, दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, हमारे प्रश्न शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल है वो कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? जलमंडल एवं जीवमंडल, भूमंडल अथवा स्थलमंडल या थलमंडल, वायुमंडल, ये सभी जो है वो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त। ये सभी जो है वो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी के ऊपर जो 7 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ये जो सभी है वो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो पृथ्वी के महाद्वीप हैं। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। ऐसे 2 महाद्वीपों के नाम बताने हैं आपको जो कि दक्षिणी गोलार्ध में हों। तो वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। ये दोनों महाद्वीप जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये क्या है? दोनों जो है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित हैं। वायुमंडल की परतें होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी है जो वायुमंडल की परतें हैं। तो कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल, ये सभी जो है वो वायुमंडल की परतें होती हैं। ये सभी क्या है? वायुमंडल की परतें होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो इन दोनों को अलग करती है। तो कौन सी है वो? यूराल पर्वत श्रृंखला। जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर आपको बताना है जो उत्तरी अमेरिका है वो दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि के द्वारा। कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि के द्वारा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भाग है पृथ्वी का जो ठोस चट्टानों का बना हुआ है। तो कौन सा है वो? थलमंडल। कौन सा है वो? थलमंडल जो है वो पृथ्वी का ठोस भाग है जो कि चट्टानों से बना हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जिसका जो प्रतिशत, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस है? तो कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी होती है? 78%। लगभग जो 78% जो है वो हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस है।
सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है। तो कौन सा है वो? एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं। पृथ्वी के जो बड़े बड़े स्थलीय भूभाग है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या कहते हैं उन्हें? महाद्वीप। पृथ्वी के बड़े बड़े स्थलीय भूभाग महाद्वीप कहलाते हैं। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर जो है वो समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर कब पहुंची? यहाँ पर आपको बताना है कि जो संतोष यादव है वो माउंट एवरेस्ट पर कब पहुंची थी। कब पहुंची थी? 1992। कब पहुंची थी? 1992 में। जो संतोष यादव है वो माउंट एवरेस्ट पर 1992 में पहुंची थी। सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है वो महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। वायुमंडल की कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? यहाँ पर आपको बताना है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी को गर्म कर देती है। तो कौन सी है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसको गर्म करती है। महासागरीय जल की गति है। यहाँ पर आपको बताना है जो महासागरीय जल की गति कौन सी है। तो कौन कौन सी होती है? धारा, ज्वार भाटा, तरंग, ये सभी जो है वो महासागरीय जल की गति कहलाती है। वायुमंडल की कौन सी गैस जीवनदायिनी है? यहाँ पर आपको बताना है कि वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो कौन सी है वो? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है और उसी से हमारा जीवन संभव है। तो वायुमंडल में जो जीवनदायिनी गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। पृथ्वी का ठोस भाग कहलाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे क्या कहते हैं? भूमंडल या स्थलमंडल। क्या कहते हैं उसे? भूमंडल या स्थलमंडल। पृथ्वी पर जल एवं जल का प्रतिशत। यहाँ पर जल की बजाय थल आएगा। पृथ्वी पर जल एवं थल का प्रतिशत है। यहाँ पर आपको बताना है पृथ्वी के ऊपर कितने प्रतिशत भाग पर जल है और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71, यानी कि 71% भाग पर जो है वो जल है और 29% भाग पर जो है वो स्थल है, यानी कि भूमि है जहाँ पर जीवन संभव है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। मेरियाना गर्त की गहराई है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रशांत महासागर के अंदर जो सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, उसकी गहराई कितनी है? तो कितनी है? 11,022 मीटर। कितनी है? 11,022 मीटर जो है वो इसकी गहराई है। एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कौन सी है? चीन। जो चीन है एशिया महाद्वीप के अंदर ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया? तो कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर जो है वो उसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप है उनको एक साथ क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है? यूरेशिया। क्या कहते हैं उसे? यूरेशिया। जब एशिया और यूरोप को एक साथ कहा जाता है तो उसका नाम यूरेशिया बन जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जो पृथ्वी है इसके ऊपर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है वो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा शिखर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है और प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है वो कौन सा स्थान है? मैरियाना गर्त। क्या है?
मैरियाना गर्त जो है वो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है वो कौन सा है? मैरियाना गर्त। कौन सा है? मैरियाना गर्त। तो बच्चों, आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो।